हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन का एक और सम जो कि बेस्ड होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो आइए हम देखते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, सो इन दैट हम सम लेके आए हैं यहाँ पे, इवेल्युएट इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। सो इंटीग्रेशन बाय के पार्ट्स के अंदर जो भी फंक्शन दिया है, पहले तो आप उसको कुछ सपोज करेंगे कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। आप उसको कुछ नेमिंग करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है और इसको अच्छे से लिखने के लिए हमने यहाँ पे इसको आई सपोज किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ मेथड्स होती हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किस तरह से फंक्शंस को टेक करना होता है। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे LIAT रूल का, जिसके अंदर हम सपोज करेंगे और उसके अंदर x हमारा यहाँ पे जो गिवन है वो हमारा कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और साइन x हमारे पास कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बट ये LIATE ये होता क्या है? सो L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, I for inverse trigonometry function, A for algebraic function, T for trigonometry function and E for exponential function। हम इसके अकॉर्डिंगली ही फर्स्ट वाले टर्म को कुछ सपोज करेंगे। अगर हमने नेक्स्ट स्टेप में यही देखेंगे किस तरह से हमने सपोज किया है। हमने आपको यहाँ पे बताया कि x वो एल्जेब्रिक है और साइन x कैसा है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे u को x लिया है और v को क्या लिया है, साइन x लिया है। अब u को ही हमने क्यों x लिया है और v को ही क्यों हमने साइन x लिया है? सो बाय दिस रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपका फर्स्ट फंक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस रूल होना चाहिए। LIATE विच मीन्स लोगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। तो आपको अकॉर्डिंगली इसी वे में u और v को चूज करना है। ओके, सो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सम में लॉगरिथमिक फंक्शन तो है नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है नहीं, बट एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इसीलिए हमने एल्जेब्रिक फंक्शन को क्या लिया है, u सपोज किया है। और जैसे ही आपने u सिलेक्ट कर लिया, बाकी का जो टर्म है वो अपने आप v हो जाएगा। ओके, सो u आपको लेने के लिए इस रूल का यूज करना पड़ेगा। ओके, इसलिए हमने एल्जेब्रिक फंक्शन होने की वजह से x को क्या सपोज किया है, u सपोज किया है, और v हमारा क्या होगा, साइन x होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होता है और उससे हमें क्या मिलेगा। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन ऑफ u v इंटू डी एक्स, वेयर u एंड v बोथ आर द फंक्शंस। ओके, सो u इंटीग्रेशन v, u एज इट इज इंटीग्रेशन v का करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन इन द ब्रैकेट d बाय डी एक्स ऑफ u का डेरिवेटिव करेंगे, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन होने की वजह से यहाँ पे dx लिखा है। याद रखना हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है, इस ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन की साइन थी, इसलिए बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ओके, सो ये होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज। अब इंटीग्रेशन पार्ट्स का यूज करना है, सो जो हमने आपको चूज किया है यहाँ पे u इक्वल टू एक्स एंड v इक्वल टू साइन एक्स, हम इसमें बस क्या करेंगे, पुट करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमारे पास मेथड क्या है, तो ये हमारे पास मेथड है। ओके, अब इसके अंदर जो आपने सपोज किया है u और v, बस आपको वो पुट करना है और आफ्टर दैट आपको क्या करना है, फॉर्मूलास को अप्लाई करना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हमने सम को एज इट इज लिखा, x साइन x का इंटीग्रेशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि u आपने जो लिया है, v जो लिया है, बस इसमें आपको पुट करना है। तो u हमारे पास x था, v हमारे पास साइन x है, वो इंटीग्रेशन के अंदर है तो हमने इंटीग्रेशन के अंदर पुट किया, माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स, किसका करना है, d बाई डी एक्स, u का करना है। u हमारे पास क्या है, x है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ब्रेकेट क्लोज, बाहर क्या आ जाएगा, dx। नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे, x एज इट इज, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस कोस x, माइनस एज इट इज। नाउ व्हाट अबाउट d बाई डी एक्स ऑफ x, सो d बाई डी एक्स ऑफ x वो क्या होता है, 1 होता है। ओके, we know that what is a d by dx of x, so it is a 1, and also we know that this integration of sin x is minus cos x। अब हम क्या करेंगे, टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस को एडजस्ट करेंगे। सो
नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे इसको अच्छे से लिखा, माइनस एक्स कोस एक्स, ये वाला जो माइनस था वो आउटसाइड गया, सो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स, सो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है. क्या होता है, साइन एक्स होता है. सो माइनस एक्स कोस एक्स, इंटीग्रेशन यहाँ सॉल्व हो गया. और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, आफ्टर दैट सॉल्यूशन हम क्या ऐड करते हैं, प्लस सी. सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना है. थैंक यू.